हेलो एवरीवन, मैं कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान लिखा है। तो देखिए यहाँ लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूँ आदि शब्द आता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते हूँ आदि शब्द आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, तथा वाक्य के पहले, जैसे यहाँ वाक्य लिखा है तो वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या आए तथा वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए, तो वह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो वह क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, जैसे क्या वह विद्यालय नहीं जाता है, क्या वह विद्यालय नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ वाक्य के पहले क्या आया, यहाँ कह रहा है ना शब्द, वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या आए, तो प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन कर रहा है ना, इसमें भी यस या नो में जवाब देना होता है। ठीक है, अगर नहीं, इसमें भी यस या नो या हाँ या नहीं में जवाब देना होता है। तो यहाँ भी कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक, क्वेश्चन में प्रश्न होता है। तो यह प्रश्नवाचक शब्द देखिए है क्या, यानी क्वेश्चन कर रहा है क्या है। तो यहाँ देखिए अब क्या हो गया, अब क्या कह रहा है, अगर वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए, तो यहाँ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ विटमिन में नहीं है, इसके बाद अक्षर है, इसके पहले भी अक्षर है। ठीक है, तो कह रहा नहीं शब्द आए तो वह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ हो गया, क्या वह विद्यालय नहीं जाते, यहाँ वाक्य के पहले क्या आ गया और बीच में नहीं शब्द आ गया। ठीक है, यहाँ फर्स्ट पे क्या आ गया और विटमिन में नहीं आ गया। ठीक है, यहाँ भी क्या कह रहा है, क्या वह विद्यालय नहीं जाती है, क्या वह विद्यालय नहीं जाती है। तो यहाँ वाक्य के पहले क्या आ गया और यहाँ विटमिन में नहीं आ गया। ठीक है, बीच में नहीं आ गया। फिर क्या कर, क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी क्या आया। ठीक है, अब कह रहा है, क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो, यहाँ भी क्या आया, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी विटमिन। अब देखिए यहाँ भी विटमिन है ना, ये विटमिन में है, इधर भी वर्ड है, उधर भी वर्ड है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है, क्या वे विद्यालय नहीं जाते हैं, यहाँ भी क्या आया और विटमिन में नहीं आया। ठीक है, इतना आया। अब ये यहाँ इंट्रोडक्शन इसका भी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, यहाँ इंट्रोडक्शन इसका भी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, अब यहाँ देखिए इसका रूल बनाने का नियम लिखा गया है। पहले कहा गया है कि डू या डज को लिखिए, यानी डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अगर कुछ बच रहा है इसके बाद तो ईटीसी को लिखते हैं। ठीक है, तो पहले कर्ता अनुसार डू या डज को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या लिखा ना, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है। ठीक है, लेकिन व्हाट को नहीं लिखते हैं, व्हाट के जगह पे डू या डज को लिखते हैं, डू या डज को लिखते हैं, वो भी कर्ता अनुसार लिखते हैं। अगर देखिए यहां लिख भी दिए हैं, अगर आपका कर्ता ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो उसके साथ डज को लिखते हैं। अगर आपका कर्ता आई, वी, यू, वी, दे तो उसके साथ डू को लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे आपका कर्ता स्टार्ट हो रहा है वह, और ये स्त्रीलिंग में वह, यह है, और किसी का नाम, किसी पशु का नाम, किसी पक्षी का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी का भी नाम हो तो उसके साथ डज को लिखते हैं। उसके बाद कह रहा है, आई मीन्स मैं होता है, यू मीन्स तुम होता है, वी मीन्स हम होता है, दे मीन्स वे होता है। तो इसके इन सबके अगर ये कर्ता आपके आ रहे हैं तो इसके साथ डू को लिखते हैं। ठीक है, इतना है समझे में। उसके बाद अब देखिए, चलिए बनाते हैं सेंटेंस को। तो सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए कह रहा है, क्या वह विद्यालय नहीं जाता है। तो सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि यहाँ क्या लिखा है ना, तो क्या की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है तो क्या की अंग्रेजी लिखते हैं, लेकिन क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, उसके स्थान पे डू या डज को लिखते हैं, लेकिन किसके अनुसार, कर्ता अनुसार। अगर आपका कर्ता ये आ रहा है तो डज और ये आ रहा है तो डू। अब पहले इसकी अंग्रेजी लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, इसके स्थान पे डू या डज को लिखना है, लेकिन कैसे लिखेंगे, पहले सेंटेंस को पढ़ लेंगे,
कर्ता अनुसार ही डू या डज को लिखेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा है क्या वह विद्यालय नहीं जाता है, तो यहाँ कौन नहीं जा रहा विद्यालय, वह है, तो वह क्या हुआ कर्ता। अब देखिए कर्ता किसमें है, इसमें है कि इसमें है, तो वह की अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है। तो ही किसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसमें है, यहाँ देखिए फर्स्ट पे है ही। तो सबसे पहले अब ही आ गया, तो ही मुझे पता हो गया, यानी हमको पता हो गया कि इसके सहायक क्रिया क्या आएगा, डज आएगा। तो सब यही कर्ता के मतलब क्या के जगह पे डू या डज को लिखना है, तो कर्ता के अनुसार पता चल गया, तो इसके जगह क्या के जगह पे हम डज लिख देते हैं। अब डज लिखने के बाद उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ देखिए डू या डज लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हमको पता हो गया, यानी सेंटेंस पढ़ने के बाद सब्जेक्ट पता हो गया। हम बताया ना जिसके द्वारा काम होता है वही करता होता है, तो इसके द्वारा वह के द्वारा काम हो रहा है, ठीक है, तो वह, तो डज ही, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद क्या लगाने को कह रहा है, नॉट को लगाने को कह रहा है, तो ही डज, सॉरी डज ही, उसके बाद क्या कह रहा है, नॉट, नॉट भी हो गया। उसके बाद क्या कर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ जो लास्ट में होता है वही वर्ब होता है, ठीक है, यानी वही क्रिया होती है। इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं, तो लास्ट में जो होता है वही वर्ब होता है। तो क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। तो सबसे पहले इसको लिखे हैं, इसको लिखने के बाद डायरेक्ट लास्ट पे चले आते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव का ये इस तरह होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिखते हैं, उसके बाद ये लिखते हैं, उसके बाद लास्ट पे चले आते हैं। लास्ट की अंग्रेजी क्या कह रहा है, जाना, तो जाना की अंग्रेजी क्या होता है, गो, ठीक है, गो हो गया। अब कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, ठीक है, तो गो टू स्कूल, SCHOOL, ठीक है, स्कूल हो गया। अब उसी प्रकार ये बना लेते हैं। अब क्या नहीं, क्या की जगह पे, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना है, उसके जगह पे डू या डज को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, कर्ता अनुसार लिखेंगे, ठीक है। अगर आपका कर्ता ये आ रहा है तो डज, और ये आ रहा है तो डू। तो पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। तो क्या कह रहा है, क्या वह विद्यालय नहीं जाती है, तो कौन नहीं जा रहा है, वह है, तो वह की अंग्रेजी ही होता है। यहाँ देखिए पहले ही बताएं तो ही नहीं लगाएंगे, यहाँ सी लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यह स्त्रीलिंग है, यह जाती है यानी कोई लड़की जा रही है, ठीक है, तो इसके जगह पे सी लगाते हैं। तो यहां लिखते हैं क्या के स्थान पे क्या लिखेंगे, डज, ठीक है, डज लिखते हैं, डज हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, वह की अंग्रेजी क्या आएगा, ही नहीं, सी आएगा, क्यों, क्योंकि यहां जाती है, जाता नहीं है, जाती है, ठीक है, तो यहां लगाएंगे सी, ठीक है, सी हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, नॉट को लिखते हैं, तो यहां नॉट हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहां ये लिख दिए। उसके बाद डायरेक्ट लास्ट पे चले आते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लास्ट पे चले आते हैं। लास्ट का अंग्रेजी क्या हो रहा है, जाती, जाति का, जाना का अंग्रेजी क्या होता है, जाति, जाति की अंग्रेजी गो, तो गो हुआ, गो टू, फिर कहां जा रहा है, विद्यालय, विद्यालय जा रही है, तो गो टू स्कूल, ठीक है। उसी प्रकार इसको बना लेते हैं। पहले क्या के स्थान पे उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पे डू या डज को लिखते हैं, किसके अनुसार लिखते हैं, कर्ता अनुसार लिखते हैं। उसके बाद सेंटेंस को पढ़ लेते हैं पहले। तो यहाँ क्या क्या कह रहा है, क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि, यानी किसी से पूछ रहा है कि क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूं। अगर उसको पता रहेगा तो कहेगा हाँ, नहीं पता रहेगा तो कहेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें यस या नो में जवाब देना हुआ, पूरा विस्तार रूप से नहीं जवाब देना हुआ। अब देखिए क्या कह रहा है, क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूं। अब क्या के स्थान पे डू या डज को लिखते हैं, उसके बाद किसके अनुसार लिखते हैं, कर्ता अनुसार लिखते हैं। तो कर्ता आपका देखिए मैं की अंग्रेजी क्या होता है, आई, ठीक है। तो आई देखिए इसमें मिल रहा है कि इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, ठीक है, इसमें मिल रहा है, तो इसके साथ डू को लिखते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, डू, ठीक है, ये डू हो गया। अब किसकी अंग्रेजी लिखनी है, इसका तो लिख दिए, उसके बाद इसका लिखेंगे, ठीक है। तो डू आई, आई हो गया। उसके बाद किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, डायरेक्ट लास्ट वाली की अंग्रेजी लिखेंगे। तो जाना की अंग्रेजी जाता, जाता की अंग्रेजी गो होता है। सॉरी एक मिनट, यहां देखिए नॉट को नहीं लिख रहे हैं, तो यहां नॉट को लिख देते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट को लिखते हैं। उसके बाद डायरेक्ट लास्ट पे चले आते हैं। लास्ट की अंग्रेजी का होता है गो, उसके बाद टू, उसके बाद कहां जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, गो टू SCHOOL, ठीक है। उसके बाद ये उसी अनुसार बनाते हैं, क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तो क्या की जगह पे मतलब उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, उसके अनुसार डू या डज को लिखेंगे, किसके अनुसार, कर्ता अनुसार। तो सेंटेंस को पढ़िए आप,
तो क्या लिखा है, क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो, क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो। अब देखिए क्या लिखें, व्हाट नहीं लिखेंगे, उसके अनुसार ये भी लिखेंगे, किसी में उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सब में डू या डज लिखेंगे, वो भी कर्ता अनुसार लिखेंगे, ठीक है। जब भी इस तरह का कहीं सेंटेंस आए तो उसके स्थान पे सबसे पहले डू या डज को लिखेंगे, वो भी कर्ता अनुसार लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या अब देखिए क्या लिखा है, क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तो कर्ता कौन हुआ, जिसके द्वारा काम होता है, हम बताए वही कर्ता होता है। तो तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तो कौन नहीं जा रहा है, तुम नहीं जा रहा है, तुम की अंग्रेजी यू होता है, ठीक है। तो यू इसमें आ रहा है, देखिए उसमें आ रहा है नहीं, यू यहाँ है, तो इसके साथ डू को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या की जगह पे क्या लिख देंगे, डू, ठीक है। उसके बाद यू, ये हो गया, इसके बाद ये हो गया। अब क्या क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट में डू या डज भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, उसके बाद नॉट को लिख देते हैं, ठीक है। ये नॉट भी हो, उसके बाद क्या क्या कह रहा है, वर्ब को लिखिए। वर्ब क्या है, वर्ब लास्ट वाला होता है, यानी यहां से आप लास्ट पे चले आइए, ठीक है। कहीं भी आपका कोई सेंटेंस हो जो लास्ट में होगा वही वर्ब होगा। तो जाता, जाते की अंग्रेजी गो, ठीक है, गो हो गया। उसके बाद गो टू हो गया, उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, गो टू SCHOO स्कूल हो गया। उसी प्रकार लास्ट वाला देख लीजिए, क्या वे विद्यालय नहीं जाते हैं, तो कौन नहीं जा रहा है, वे विद्यालय नहीं जा रहा है, तो इस क्या लिखें, अब ये बताइए क्या लिखें यहाँ पे, लास्ट वाला आप लोग ही बताइए यहाँ क्या लिखें। आप अपने दिमाग में सोचिए कि यहाँ डू लगाएं या डच को लगाएं, ये सोचिए किसके द्वारा लगाएंगे, कर्ता के द्वारा लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए कर्ता किस, जिसके द्वारा काम हो रहा है वही कर्ता होता है। तो यहाँ कौन नहीं जा रहा, वे नहीं जा रहा है, ठीक है, वे के द्वारा काम हो रहा है, ठीक है। तो वे विद्यालय नहीं जा रहा है, तो वे किस में आ रहा है, वे की अंग्रेजी क्या होता है, दे। तो दे किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, किस में आ रहा है, यहां आ रहा है, ठीक है। तो दे आ गया, तो दे के साथ क्या लिखते हैं, डू को लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिख देंगे, डू, डू लिख दिए, डू को लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ये मेरा डू या डज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, वे है, तो डू दे, ठीक है, डू दे। उसके बाद क्या कह रहा है, नॉट को लिखिए, उसके बाद डू दे नॉट। उसके बाद क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम क्या बताए, जो लास्ट में ये लिखने के बाद ये डायरेक्ट लास्ट पे चले आइए। तो जाते, जाते की अंग्रेजी गो, गो टू हो गया। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, गो टू स्कूल, SCHOO, ठीक है, गो टू स्कूल, SCHOO, ठीक है। देखिए इसी प्रकार इसमें क्या करें, जो सबसे पहले होता पहले उसका लिखे, यानी निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव का बता रहे हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव और निगेटिव का बता रहे हैं। जो सबसे पहले क्या होता, पहले क्या की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर उसके बाद जो होता है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट लास्ट वाले की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर उससे आगे जो होता है उसकी अंग्रेजी, फिर उससे आगे जो होता है उसकी अंग्रेजी। तो यहाँ नॉट को क्यों नहीं लिखे, इसका ये क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसकी अंग्रेजी हम पहले लिख दिए हैं, ठीक है। इसकी अंग्रेजी देखिए नॉट, नॉट को हम पहले लिख दिए हैं, सब में नॉट को लिख दिए हैं। इसका बात हम क्यों नहीं किए, इस पे क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसकी अंग्रेजी हम पहले लिख दिए हैं। यहाँ नॉट को कह रहा है ना, तो नॉट सब में लगाने वाला, चाहे डू हो या डज हो, ठीक है, सब में डू मतलब नॉट लगाएंगे, ठीक है। इस प्रकार अब देखिए थोड़ा सा मतलब ये एक ही तरह का हुआ, थोड़ा सा हम अलग अलग टाइप के बना के देख लेते हैं। देखिए आइए देखते हैं अलग अलग टाइप के। देखिए यहाँ रूल लिख दिए हैं, पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ETC, ठीक है। यहाँ लिखा गया है डू किसके साथ लगाया जाएगा और डज किसके साथ लगाया जाएगा। तो I V U दे इसके साथ डू, और डज ही सी इट, या किसी का नाम, किसी पशु का नाम, किसी पक्षी का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी का भी नाम हो, किसी का भी नाम वो नाम रहे तो उसके साथ डज को लिखेंगे। तो देखिए जैसे हम रूल के माध्यम से और इन्हीं के माध्यम से मतलब हम बनाते हैं। देखिए पहले हम सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, और ये क्या जो पहले स्टार्टिंग में निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव में जो पहले शब्द क्या ही आता है, मतलब क्वेश्चन वर्ड होता है, तो क्या मतलब आ रहा है, तो उसके अंग्रेजी ना लिखकर उसके स्थान पे डू या डज को लिखते हैं। वो किसके अनुसार लिखते हैं, इन दोनों के अनुसार लिखते हैं, ठीक है, यानी यू वी दे और ही सी इट या नेम, ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखते हैं। तो पहले हम सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। अब देखिए क्या क्या स्थान पे डू या डज को लिखना है, लेकिन ये भी नहीं पता है ना कि डू को लिखें या डज को लिखें, तो ये कैसे पता करेंगे, ये कर्ता के द्वारा पता करेंगे, ठीक है। अगर कर्ता आपका इसमें है तो
डू अगर कर्ता आपका स्टार्ट हो रहा है इसमें तो डज। ठीक है, तो पहले हम सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, क्या मोहन किताब नहीं खरीदता है? क्या मोहन किताब नहीं खरीदता है? तो कौन किताब नहीं खरीद रहा है? मोहन नहीं खरीद रहा है। ठीक है, यानी मोहन किताब नहीं खरीदता है। तो यहाँ अब देखिए मोहन किस में है? नाम में है, तो नाम यहाँ है, तो मोहन एक नाम है। ठीक है, किसी लड़के का नाम है, तो नाम के साथ क्या लगाते हैं? डज। अब ये क्या के स्थान पे डज को लिखेंगे? ठीक है, यहाँ डज को लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखने के बाद? डज लिखने के बाद अब क्या कह रहा है यहाँ देखिए, डू या डज यानी दोनों में से एक को लिख दिए, ये को लिखेंगे, एक को नहीं लिखेंगे। अब देखिए डज को लिख दिए तो डू को नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है? आप सब्जेक्ट, अब इसके बाद सब्जेक्ट को लिखिए। तो इसमें सब्जेक्ट तो पता, सब्जेक्ट के अनुसार ना डज को लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? मोहन हुआ। तो यहाँ लिखते हैं मोहन, मोहन हो गया। ठीक है, मोहन हो गया। अब क्या कह रहा है? आप नाट को लिखिए। अब ये जो नहीं शब्द आ रहा है ये, अब ये नाट को लिखने को कह रहा है, ये नाट हो गया। यहाँ देखिए नाट है, यहाँ भी नाट हो गया। नहीं की अंग्रेजी नाट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए। तो वर्ब क्या होता है? जो लास्ट में होता है वही वर्ब होता है, यानी क्रिया। तो यहाँ क्रिया क्या होता है? खरीदना। तो किसके मीन्स खरीदना होता है? बाई मीन्स होता है। तो यहाँ लिख देते हैं बाई। ठीक है, बाई हो गया। बाई हो गया। अब क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट लिखिए। तो इसके बाद क्या बच रहा है? किताब बच रहा है। तो क्या कह रहा है? डज मोहन नॉट बाई बुक? बुक माने क्या होता है? किताब। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आए समझ? यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही कर रहा है वो, यानी प्रश्न ही कर रहा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन चिन्ह लगाना अनिवार्य। अगर नहीं आप सेंटेंस बना रहे हैं, अगर इसमें नहीं लगा रहे हैं तो इसमें नहीं लगा होना चाहिए। अगर इसमें लगा है तो इसमें लगा होना चाहिए। अगर ये नहीं लगा रहा सेंटेंस बना है तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देख ले, अब इसी के अनुसार देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ क्या कह रहा है? अब सबसे पहले हम क्या बताएं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहा जाए, यानी उसमें जो पहला लिखा होता है क्या, उसकी अंग्रेजी लिखिए। उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख, उसके बाद डायरेक्ट लास्ट पे चले आइए। लास्ट के बाद नहीं को छोड़, नहीं को हम लिख दिए हैं। नहीं को लिखने के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखिए। ईटीसी इसमें नहीं है, ईटीसी लिखे हैं लेकिन ईटीसी, अगर इसके बाद कुछ बचता तो ईटीसी में आता। ठीक है, अब इतना हो गया। तो पहले आप क्या की जगह पे डू या डज लिखिए, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है, डू या डज को लिखना है। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद क्या कह रहा है? मोहन का लिखिए। मोहन के बाद डायरेक्ट खरीदना का लिखिए। खरीदने के बाद किताब, क्या खरीद रहा है? किताब को खरीद रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा बनाए, क्या कह रहा है? सेंटेंस पहले यहाँ क्या के स्थान पे क्या लगाएंगे? डू या डज लगाएंगे, लेकिन किसके अनुसार लगाए पता नहीं है ना, डू लगाए या डज लगाए, तो कैसे पता लगाएंगे? सेंटेंस को पढ़ के कर्ता अनुसार लगाएंगे। कर्ता अनुसार, तो कर्ता इसमें जा रहा है तो डज, इसमें जा रहा है तो डू। ठीक है, तो यहां देखिए कह रहा है, क्या पूजा घर में किताब नहीं पढ़ती है? क्या पूजा घर में किताब नहीं पढ़ती है? तो कौन किताब नहीं पढ़ रहा है? पूजा किताब नहीं पढ़ रही है। ठीक है, तो यहां अब पूजा किस में आ रहा है? पूजा एक नाम है। ठीक है, तो नाम पूजा है, तो पूजा नाम के साथ डज को लिखते हैं। तो क्या के स्थान पे सबसे पहले डज को लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद डू या डज इन दोनों में से लिख दिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लिखना। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाया है ना, तो सब्जेक्ट हमारा पूजा है, तो यहां लिखते हैं पूजा। पूजा हो गया। उसके बाद नॉट को लिखने को कह रहा है, तो यहां नहीं है ना, देखिए यहां नहीं है, तो नॉट यानी नॉट हो गया। अब क्या कह रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए। तो वर्ब क्या होता है? जो लास्ट में होता है वही वर्ब होता है। देखिए यहां बताए हैं, पहले कौन जाएगा, दूसरे पे कौन जाएगा, तीसरे पे कौन जाएगा, चौथे पे कौन जाएगा। ठीक है, तो यहां हो गया। ठीक है, तो पढ़ती है, पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रीड होता है, READ, रीड हो गया। उसके बाद क्या पढ़ रही है? किताब पढ़ रही है, रीड बुक। कहां पढ़ रही है? में पढ़ रही है, इन। उसके बाद कहां पढ़ रही है? घर में पढ़ रही है, इन होम। ठीक है, इन होम।
ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ तीसरा कह रहा है, तीसरा बनाने के लिए कह रहा है क्या तुम बाजार में सेब नहीं बेचते हो। उसमें क्या कहा है, अगर वाक्य के पहले क्या शब्द आए, वाक्य के पहले क्या शब्द आए तो उसके अंग्रेजी ना लिखकर उसके जगह पे डू या डज को लिखते हैं, और बीच में नहीं शब्द आए तो इंट्रोगेटिव निगेटिव शब्द होता है, ठीक है। अगर पहले क्या शब्द आए और बीच में नहीं शब्द आए तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आया, बीच में नहीं आया। विटामिन में देखिए यहाँ विटामिन में नहीं आया, ठीक है, यानी बीच में नहीं आया, ठीक है। अब ये हो गया। अब सबसे पहले क्या करते हैं, डू या डज को लिखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, तो इसके स्थान पे डू या डज को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, अब यहाँ सोचना पड़ता है कि सेंटेंस को पढ़ेंगे तभी समझ में आएंगे। यहाँ डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे। ये बताया है ना, कर्ता आपका अगर ये रहे तो डू, अगर कर्ता आपका ये रहे तो डज, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है तुम बाजार में सेब नहीं बेचते हो, तो तुम किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डू को लगाएंगे। तो क्या के स्थान पे, देखिए यहां लिख देते हैं, क्या के स्थान पे डू को लगाएंगे, ठीक है। डू हो गया। अब क्या कह रहा है, डू इन दोनों में से होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के अनुसार ही पता लगाया है ना कि हाँ डू लगाया डज, तो सब्जेक्ट तुम है, डू यू। अब देखिए यू लिख दिए, यू के अंग्रेजी तुम होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, नॉट को लिखिए। उसके बाद नॉट को लिखने को कह रहा है, नॉट लिख दिए। उसके बाद क्या लिखने को कह रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखने को कह रहा है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, बेचना है। तो यहां लिखते हैं, यहां लिख देते हैं, छोटा पड़ रहा है तो यहीं लिख देते हैं। तो यहां लिखेंगे डू यू, उसके बाद क्या कह रहा है, बेचना, सॉरी नॉट, नॉट हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, नॉट भी हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या, बेचना है, तो बेचना की अंग्रेजी सेल, सेल हो गया। उसके बाद कहां बेच रहा है, क्या बेच रहा है, सेब, सेल एप्पल। कहां बेच रहा है, में बेच रहा है। कहां बेच रहा है, बाजार में, सेल इन मार्केट, ठीक है। अब देखिए हो गया, डू यू नॉट सेल एप्पल इन मार्केट। यहां देखिए क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए